जीवन में दुख से कोई नहीं बच सकता, परंतु दुख से सीखकर आगे बढ़ना ही सच्चा साहस है। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही कठिनाइयों के बीच आपकी आत्मा निखरती है। अपने मन को शांत रखो, क्रोध और लालच को त्याग दो, क्योंकि यही मुक्ति का मार्ग है। हर दिन एक नया अवसर है स्वयं को जानने का, सुधारने का और दूसरों की सेवा करने का। जागो, क्योंकि जो जागता है वही पथ को पहचानता है। अपने कर्मों पर विश्वास रखो, क्योंकि वही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेंगे। स्मरण रखो, संसार की सारी अग्नियां बाहर नहीं, भीतर जलती है। जब तक तुम अपने मन की चंचलता को नहीं समझते, तब तक शांति केवल एक शब्द मात्र है। ध्यान ही वह दीपक है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है। हर श्वास में चेतना है, हर क्षण में अवसर है स्वयं को देखने का, जानने का और बेहतर बनाने का। क्रोध से केवल क्रोध बढ़ता है, प्रेम से ही क्रोध का अंत होता है। क्षमा और करुणा तुम्हारी सबसे बड़ी शक्तियां हैं। उन्हें अपनाओ और तुम दूसरों के जीवन में भी प्रकाश बन जाओगे। जैसे नदियां समुद्र की ओर बहती हैं, वैसे ही तुम्हारे सत्कर्म तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाएंगे। जीवन अल्पकालिक है, इसे सार्थक बनाओ। न कल की चिंता करो, न कल के मोह में फंसो, बस आज को पूर्णता से जियो। अपने अंदर के बुद्ध को जगाओ, सत्य को स्वयं अनुभव करो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय होगी। तुम जिस सुख की खोज बाहर कर रहे हो, वह भीतर है। वह न तुम्हारे पास धन से आएगा, न पद से। वह तब आएगा जब तुम अपने मन को जानोगे, क्योंकि सच्चा सुख आत्मा की शांति में है, न कि इंद्रियों की तृप्ति में। जो अपने मन को जीत लेता है, वह संसार को जीत लेता है। इसलिए पहले अपने भीतर के अंधकार को पहचानो। क्रोध, ईर्ष्या, घृणा ये तुम्हारे शत्रु नहीं, तुम्हारे शिक्षक हैं। इन्हें समझो, इनसे पार पाओ। हर मनुष्य में वह क्षमता है जो उसे ब्रह्मा के समान महान बना सकती है, पर वह तब तक नहीं जागेगी जब तक तुम आलस्य, भय और संदेह की जंजीरें नहीं तोड़ते। तुम्हारा जीवन तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब है। यदि तुम शुद्ध सोचोगे तो तुम्हारा मार्ग भी शुद्ध होगा। अपने विचारों को सजगता से चुनो, क्योंकि वे ही तुम्हारे कर्म बनेंगे और कर्म ही तुम्हारा भाग्य। चलो, उठो और भीतर की यात्रा शुरू करो। बाहर की दुनिया तभी बदलेगी जब भीतर का संसार शांत और उज्जवल होगा। सत्य, करुणा और धैर्य को अपना मार्गदर्शक बनाओ और फिर देखो, अंधकार खुद हट जाएगा। ध्यान रखना, समय रुकता नहीं, जीवन ठहरता नहीं। जो आज है वही सबसे मूल्यवान है, उसे व्यर्थ न जाने दो। हर दिन एक अवसर है स्वयं को सुधारने का, दूसरों को सहारा देने का और सत्य के मार्ग पर अडिग रहने का। जिस प्रकार दीपक स्वयं जलता है और दूसरों को प्रकाश देता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी एक प्रकाश बन सकता है, यदि तुम जागरूकता और करुणा के साथ जियो। कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो या तुम कुछ नहीं कर सकते। एक बूंद से भी महासागर बनता है और एक विचार से क्रांति। यदि तुम अपने भीतर के अज्ञान को दूर कर सच्चाई को अपनाओगे, तो तुम्हारे कदम स्वयं ही धर्म के पथ पर चलने लगेंगे। और अंत में न कोई तुम्हारा शत्रु है, न कोई मित्र। सब कुछ तुम्हारे अपने कर्मों का प्रतिफल है। इसलिए कर्म में ही विश्वास रखो और जागरूक होकर कर्म करो। मुक्ति कोई दूर की चीज नहीं। जब तुम अहंकार से मुक्त हो जाते हो, वही क्षण मोक्ष का होता है। अब जागो, अपने भीतर के बुद्ध को पहचानो। स्वयं पर दया करो और संसार पर करुणा। यही धर्म है, यही जीवन का सार है, यही तुम्हारा सच्चा पथ है। जी की किते। जब तुम अपने भीतर का सत्य जान लेते हो, तब तुम किसी बाहर प्रमाण की आवश्यकता नहीं रखते। फिर न तुम किसी से ऊपर होते हो, न किसी से नीचे। तुम बस होते हो जैसे प्रकृति स्वयं होती है, शुद्ध, शांत और संतुलित। बाहर की दुनिया बदलती रहेगी, सुख दुख आएंगे और जाएंगे, सम्मान और अपमान भी होंगे,
पर जो भीतर स्थिर है वही सच्चा है। उस स्थिरता को ही निर्वाण कहा गया है, जहां कोई इच्छा नहीं, कोई भय नहीं, कोई भ्रम नहीं। जीवन का उद्देश्य केवल सांस लेना नहीं है, का उद्देश्य है जागना। जब तक तुम स्वप्न में हो, तुम केवल प्रतिक्रियाएं दे रहे हो, पर जब तुम सच में जागते हो, तब तुम सृष्टि के साथ एक हो जाते हो। याद रखो, धर्म कोई पहनावा नहीं, एक अनुभव है। और यह अनुभव तब आता है जब मन मौन होता है, हृदय निर्मल होता है और चेतना पूर्ण होती है। अब समय है न केवल सुनने का, बल्कि जीने का। सत्य को केवल शब्दों में मत रखो, उसे अपने जीवन में उतारो। हर विचार, हर क्रिया, हर संबंध, सब में करुणा और ध्यान लाओ, क्योंकि अंततः यही तुम्हारा उत्तराधिकार है, एक शांत, सजग और मुक्त जीवन, जहां तुम किसी से कुछ नहीं चाहते, केवल प्रेम देते हो। यही बुद्ध का मार्ग है, यही आत्मा की विजय है। जिस दिन तुम अपने भीतर के मौन को सुन लोगे, उसी दिन तुम संसार की सबसे सच्ची ध्वनि को जान जाओगे। वह ध्वनि है शांति। यह शांति बाहर के शोर में नहीं, अंदर की समझ में है। सच्चा साधक वह नहीं जो जंगलों में भाग जाए, बल्कि वह है जो संसार में रहते हुए भी भीतर से शांत और जागरूक हो। हर सांस एक अवसर है ध्यान में उतरने का, अहंकार को छोड़ने का और प्रेम को फैलाने का। जब तुम बिना अपेक्षा के प्रेम करते हो, बिना स्वार्थ के देते हो, तभी तुम सच्चे बुद्धत्व को छूते हो। यह मत सोचो कि तुम्हें बहुत बड़ा बनना है, तुम्हें बस सच्चा बनना है, क्योंकि सच्चाई ही वह बीज है जो मुक्ति का वृक्ष बनता है। और जब यह वृक्ष फल देता है, तो उसका स्वाद केवल तुम्हारा नहीं रहता, वह समस्त संसार के लिए होता है। तुम्हारा एक शांत मन हजारों अशांत मनों के लिए आशा बन सकता है। अब समय आ गया है इस ज्ञान को अपने जीवन में ढालने का। केवल जानना काफी नहीं, जीना आवश्यक है। और जब तुम जीते हो ध्यान, दया और सत्य के साथ, तब तुम स्वयं बुद्ध बन जाते हो। अब जब तुम सत्य को जान चुके हो, तो उसे अपने जीवन की सांसों में बसा लो। मत रुको, मत डगमगाओ, बस चलते रहो। जो पथ पर अडिग रहता है, वही पथ बन जाता है। समय एक बहता हुआ दरिया है, न उसमें डूबो, न उसे थामने का प्रयास करो। बस उसके किनारे बैठो, उसे देखो और समझो कि तुम वह नहीं हो जो बदल रहा है, तुम वह हो जो सब कुछ देख रहा है। तुम्हारा स्वरूप शरीर नहीं है, विचार नहीं है, नाम या पहचान भी नहीं है। तुम शुद्ध चेतना हो, निर्विकार, निराकार। यही बोध है, यही ज्ञान है। अब जब यह समझ आ जाए, तो जीवन में डर कैसा, लालच कैसा, प्रतिस्पर्धा कैसी। तब जीवन सेवा बन जाता है, प्रेम बन जाता है, मौन का सुंदर संगीत बन जाता है। और जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो, तब तुम अपने अस्तित्व से ही शिक्षा देते हो। तुम्हारे मौन में ही शब्द छिपे होते हैं, तुम्हारी उपस्थिति ही शांति का स्रोत बन जाती है। यही है बुद्धत्व की पूर्णता, न किसी शिखर की आकांक्षा, न किसी गहराई का भय, बस सहजता, मौनता और करुणा। यही अंतिम संदेश है। स्वयं को जानो, स्वयं को प्रेम करो और सबको मुक्त कर दो अपेक्षाओं से, आलोचनाओं से और भ्रम से। यही मुक्ति है, यही बुद्ध है। धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। अब जब तुम जाग चुके हो, तो सोए हुओं के लिए प्रकाश बनो। पर याद रखो, उन्हें जगाना तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा केवल प्रज्वलित रहना ही पर्याप्त है। जो तैयार होगा, वह तुम्हारे प्रकाश से मार्ग पाएगा। बुद्ध होने का अर्थ है भीतर पूर्ण मौन और बाहर पूर्ण करुणा। वह करुणा जो किसी उपकार की भावना से नहीं, बल्कि सहज प्रेम से उपजती है, जो देना चाहता है परंतु कुछ पाने की आकांक्षा नहीं रखता। जीवन तब तक एक बंधन है जब तक हम उसे पकड़ते हैं।
जैसे ही हम उसे बहने देते हैं, जैसा है वैसा ही स्वीकार करते हैं, तब वह पूजा बन जाता है। तुम्हारी हर सांस, हर दृष्टि, हर स्पर्श यदि उसमें सजगता है तो वह ध्यान है। ध्यान कोई क्रिया नहीं, एक अवस्था है। उसमें तुम हो पर मैं नहीं होता। और यही मैं का लोप ही तो मोक्ष है, जहां कोई आग्रह नहीं, कोई आग्रह करता नहीं, बस शांति। यह शांति ही परम सत्य है। इसे तुम न खरीद सकते हो, न बांट सकते हो, केवल जी सकते हो। अब बस यही शेष है, इस सत्य को जीवन का स्वभाव बना लेना। कोई प्रदर्शन नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस भीतर एक स्थिर दीपक हो जो न हवा से डगमगाए न समय से बुझे। इस समग्र यात्रा में तुमने केवल शब्द नहीं सुने, तुमने अपने भीतर की एक आवाज को पहचाना है। यह आवाज वही है जो तुम्हें बार बार मौन में बुलाती है, जो कहती है रुको, देखो और जानो कि तुम क्या हो। अब यह जरूरी नहीं कि तुम किसी और से उत्तर खोजो, क्योंकि उत्तर अब तुम्हारे भीतर है। चलो इस नई दृष्टि के साथ फिर से दुनिया को देखो, पर इस बार बिना पूर्वाग्रह, बिना भय और बिना अपेक्षा के। अब तुम बुद्ध के शिष्य नहीं, स्वयं बुद्ध हो। तुम्हारा हर कदम ध्यान बन सकता है, हर शब्द करुणा बन सकता है, और तुम्हारा जीवन एक जीवित उपदेश। यही है सत्य का आचरण, यही है निर्वाण का आरंभ। अब जब भीतर का प्रकाश जल चुका है तो बाहर की अंधकार की चिंता नहीं रह जाती। तुम्हारी दृष्टि अब केवल देखने वाली नहीं, समझने वाली हो गई है। तुम अब दूसरों के व्यवहार में चोट नहीं, उनके भीतर के दुख को देख पाते हो। यही करुणा है और यही पहला चिन्ह है कि तुम्हारे भीतर बुद्ध जाग चुके हैं। तुम अब दौड़ नहीं रहे, तुम चल रहे हो धीरे, सजग और संपूर्ण उपस्थिति के साथ। क्योंकि अब तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं है, अब तुम वही हो जो सदा से था, बस अनजाना था। अब जीवन एक संघर्ष नहीं, एक अवसर है हर पल सचेत रहने का, प्रेम देने का और स्वयं को मिटा देने का। जैसे दिया अपने आप जलता है और दूसरों को रोशनी देता है, वैसे ही तुम्हारा मौन अब मार्गदर्शन बन चुका है। इस क्षण में जब कोई लक्ष्य नहीं, कोई इच्छा नहीं, बस होना है सहज और शांत, वहीं पर तुम बुद्ध हो। अब प्रश्न समाप्त हो चुके हैं और जो शेष है वह है प्रेम, मौन और समर्पण। यही है धर्म, यही है ध्यान, यही है मुक्ति। याद रखो, तुम्हारे भीतर का प्रकाश कभी भी बुझ नहीं सकता। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, चाहे कितनी भी अंधकारमय रातें हों, वह प्रकाश तुम्हें मार्ग दिखाता रहेगा। क्योंकि वह प्रकाश तुम्हारा अपना है, तुम्हारी चेतना, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा प्रेम। इसलिए अपने भीतर के उस दीपक को पोषित करो, उसे ज्ञान के जल से, धैर्य की हवा से और करुणा के तेल से सजीव रखो। यही दीपक तुम्हें न केवल अपने लिए बल्कि समस्त जीवों के लिए प्रकाश बनने का बल देगा। तुम्हारा जीवन अब केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि एक सेवा है। सेवा उन सब के लिए जो मार्ग भटक गए हैं, सेवा उन सब के लिए जो अपने भीतर की शक्ति को भूल गए हैं। तुम्हारा अस्तित्व उनके लिए आशा और प्रेरणा का स्रोत बने। और जब तुम इस सेवा के पथ पर चलोगे तो तुम्हें कोई भय नहीं होगा, कोई अकेलापन नहीं होगा, क्योंकि तुम स्वयं में पूर्ण हो और संपूर्णता में ही सच्चा सुख है। इसलिए जागते रहो, सजग रहो और अपने दिल की सुनो। वही तुम्हें सत्य की ओर ले जाएगा, एक ऐसी ओर जहां कोई अनंत नहीं, केवल अनंत प्रेम और शांति है। अब जब तुम्हारे भीतर का दीपक जल चुका है तो उसे बुझने न देना। जीवन की आंधियों में भी वह स्थिर रहना सीखो, क्योंकि सच्ची शक्ति तब आती है जब तुम अपने भीतर के समुद्र की लहरों को शांत कर पाते हो। तुम्हारा अस्तित्व केवल इस क्षण के लिए नहीं है, यह अनंत के लिए है। प्रत्येक सांस, प्रत्येक विचार, प्रत्येक कर्म, वे सभी तुम्हें उस अनंतता की ओर ले जाते हैं जो तुम्हारे भीतर विद्यमान है।
तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी शांति का स्रोत बाहर नहीं, भीतर है। जब तुम भीतर शांत रहोगे तो संसार का हर तूफान तुम्हारे लिए केवल एक सीख होगा, एक अवसर होगा। इसलिए अपने मन को प्रेम, भय, धैर्य और क्षमा से भर दो। याद रखो कि हर जीव में वही दिव्यता है जो तुम्हारे भीतर है। अपने भीतर की इसी दिव्यता को पहचानो और उसे जगाओ। और जब तुम इस दिव्यता के साथ जीवित रहोगे तब तुम न केवल खुद को बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशमान कर दोगे। तुम्हारा जीवन स्वयं एक संदेश बन जाएगा, एक संदेश जो शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से बोला जाएगा। जब तुम अपने भीतर के उस शुद्ध प्रकाश को महसूस करते हो तो समझो कि तुमने अपनी सच्ची पहचान पा ली है। यह पहचान तुम्हें संसार के हर रंग, हर रूप में एकता देखने की क्षमता देती है। तुम अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि समस्त जीवों के लिए सोचने लगते हो। तुम्हारा हृदय करुणा से भर जाता है और तुम्हारे कर्म प्रेम से ओतप्रोत हो जाते हैं। तुम्हारी यात्रा अब अकेली नहीं है, क्योंकि तुमने वह रास्ता खोज लिया है जो सभी को जोड़ता है। उस रास्ते पर चलना आसान नहीं, परंतु हर कदम पर तुम्हें एक नई शक्ति मिलती है, एक नई शांति मिलती है। अपने भीतर के इस प्रकाश को कभी मध्यम न पड़ने दो। इसे हर दिन नए उत्साह और जागरूकता के साथ पोषित करो, क्योंकि जब तुम प्रकाश बने रहोगे तब अंधकार अपने आप दूर हो जाएगा। याद रखो, सच्चा ज्ञान और सच्चा प्रेम तभी फलता फूलता है जब वह क्रियाशील होता है। इसलिए अपने जीवन को उस प्रकाश और प्रेम का प्रवाह बनाओ जो न केवल तुम्हें बल्कि सभी को जीवन का अर्थ और उद्देश्य दिखाए। जब तुम अपने भीतर की उस अनमोल ज्योति को पहचान लेते हो तब तुम्हें पता चलता है कि असली शांति कहीं बाहर नहीं बल्कि भीतर ही बसती है। यह शांति न तो किसी वस्तु से, न किसी व्यक्ति से, न किसी स्थिति से प्राप्त होती है, क्योंकि यह सब अस्थायी है। यह शांति तुम्हारी अपनी चेतना का स्वरूप है जो सदा स्थिर और अविनाशी है। यह जानना कि तुम्हारा असली स्वरूप क्या है, यही बुद्ध का सबसे बड़ा उपदेश है। यह स्वरूप न किसी नाम से बंधा है, न किसी रूप से, न किसी विचार से। यह है निर्मल चेतना जो हर परिस्थिति में न बदलने वाला, न हिलने वाला और न मरने वाला है। तुम्हारा जीवन चाहे जैसा भी हो, जब तुम इस सत्य को जान लोगे तब सारे दुख अपने आप हल होते चले जाएंगे, क्योंकि दुख का कारण है अज्ञान, भ्रम और आसक्ति। और जब तुम इनसे मुक्त हो जाते हो तो दुख कैसे टिक सकता है? दुख केवल उस वृत्त का हिस्सा है जिसे तुम अपने मन में बनाते हो। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी यात्रा है स्वयं को जानने की यात्रा। और यह यात्रा केवल तब संभव होती है जब तुम अपने मन की गहराई में उतर सको, जब तुम अपनी भावनाओं, अपने विचारों, अपने संस्कारों को बिना किसी पक्षपात के देख पाओ। तब तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा स्रोत है जो शुद्ध, निर्मल और अमर है। यह स्रोत तुम्हारा वास्तविक स्व है। इसे जानना, इसे महसूस करना, यही मुक्ति है, यही निर्वाण है। मुक्ति का अर्थ यह नहीं कि तुम संसार से दूर भाग जाओ, बल्कि इसका मतलब है कि तुम संसार के बीच रहकर भी संसार के मोह से ऊपर उठ जाओ। तुम जीवन के उतार चढ़ावों को महसूस करोगे, पर वे तुम्हारे अस्तित्व को छू नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम्हारा मन अब उस अवस्था में है जहां वह स्थिर, शांत और पूर्ण है। तुम ना तो किसी सुख का गुलाम रहोगे, न किसी दुख का। तुम बस देखोगे, समझोगे और स्वीकार करोगे। इस स्वीकार्यता में ही प्रेम और करुणा का उदय होता है। जब तुम समझते हो कि सब जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कि हर कोई सुख और दुख की खोज में है, तब तुम्हारे हृदय में स्वतः करुणा का बीज अंकुरित होता है। करुणा वह शक्ति है जो सबको जोड़ती है, सबको प्रेम देती है और सबको मुक्त करती है। करुणा का अर्थ यह नहीं कि तुम हर किसी की हर समस्या को सुलझाओ, बल्कि इसका मतलब है कि तुम हर जीव के दुख को अपने दुख की तरह समझो। यही सहानुभूति है
जो तुम्हें स्वयं और दूसरों के बीच की दूरी मिटाने में मदद करती है। जब तुम्हारा हृदय करुणा से भर जाता है, तब तुम्हारे कर्म भी उसी के अनुरूप हो जाते हैं। तुम बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के, केवल प्रेम और सेवा के भाव से कार्य करने लगते हो, और यही सेवा तुम्हें भीतर से संतुष्टि और शांति देती है। तुम्हारा जीवन अब केवल व्यक्तिगत सफलताओं या असफलताओं का संग्रह नहीं रह जाता, बल्कि वह एक बड़ा उद्देश्य बन जाता है, संसार में प्रेम, शांति और ज्ञान फैलाना। पर यह मार्ग आसान नहीं है। यह साधना है एक निरंतर प्रयास, जिसमें मन को बार बार लौटना पड़ता है उस मौन और शांति की ओर, जहां तुम सचमुच के अपने स्वरूप से जुड़ पाते हो। इस यात्रा में ध्यान, साधना और स्वाध्याय तुम्हारे सबसे बड़े साथी बनते हैं। ध्यान तुम्हें अपने भीतर के शोर को कम करने में मदद करता है, ताकि तुम उस आंतरिक शांति को सुन सको। साधना तुम्हें अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सिखाती है, ताकि मन स्थिर रह सके। और स्वाध्याय अपने और जीवन के अर्थ को समझना तुम्हें सही दिशा देता है। जब तुम लगातार इन तीनों की ओर बढ़ते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन निर्मल होता जाता है, तुम्हारे कर्म विशुद्ध होते जाते हैं और तुम्हारा जीवन सार्थक बनता जाता है। तुम देखोगे कि अब तुम संसार की बाहरी घटनाओं से विचलित नहीं होते, बल्कि हर स्थिति में शांति और स्थिरता बनाए रखते हो। यही बुद्धत्व की निशानी है, जहां तुम न तो स्वयं से लड़ते हो, न दूसरों से, बल्कि सबके साथ सहज और शांतिपूर्ण रहना सीखते हो। जब तुम इस अवस्था को प्राप्त कर लेते हो, तो तुम्हें समझ आता है कि संसार की असली सुंदरता भीतर छुपी है। बाहर की चमक दमक और सुख सुविधाएं केवल क्षणिक है। असली आनंद तो तुम्हारे भीतर के शांति के सागर में निहित है। और यह शांति तभी संभव है जब तुम अपने अहंकार को छोड़ दोगे, जब तुम अपने मन की छोटी छोटी इच्छाओं और लालसाओं से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि अहंकार और इच्छाएं ही तुम्हें बंधन में डालती है, तुम्हें अस्थिर बनाती है। इसलिए बुद्ध तुम्हें सिखाते हैं कि मध्यम मार्ग अपनाओ, न अत्यधिक वैराग्य, न अत्यधिक आसक्ति। जीवन को संतुलित दृष्टि से देखो, हर अनुभव को स्वीकार करो और हर पल को पूरी सजगता के साथ जियो। यह मध्यम मार्ग ही तुम्हें आध्यात्मिक मुक्ति की ओर ले जाएगा, जहां न तुम्हें कोई भय होगा, न कोई पीड़ा, न कोई चिंता। वहां तुम पूर्ण स्वतंत्रता और आनंद के साथ रहोगे। और यही स्वतंत्रता ही सच्चा बुद्धत्व है, एक ऐसा स्वरूप जो शांति, प्रेम और करुणा का साक्षात्कार करता है और संसार में उसी का संदेश फैलाता है। अंत में तुम स्वयं उस प्रकाश बन जाओगे जिसे तुमने खोजा था। तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए दीपक होगा, जो अंधकार में रास्ता दिखाएगा। याद रखो, हर दिन, हर क्षण तुम्हें इस प्रकाश को अपने भीतर जगाए रखना है। यह प्रकाश न केवल तुम्हें, बल्कि समस्त जीवों को उन्नति और शांति की ओर ले जाएगा। इसलिए उठो, जागो और अपने भीतर की इस दिव्यता को प्रकट करो, क्योंकि तुम ही वह हो जो संसार में बदलाव ला सकता है। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी शांति और तुम्हारा ज्ञान यही दुनिया को सचमुच बदल सकता है। जब तुम इस प्रकाश को अपने भीतर पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हारा जीवन एक नए अर्थ से भर जाता है। वह अर्थ किसी बाहरी उपलब्धि में नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर के संतोष, शांति और प्रेम में निहित होता है। तुम समझ जाते हो कि प्रत्येक क्षण, चाहे वह सुख का हो या दुख का, तुम्हारे विकास का अवसर है। यह अवसर तुम्हें अपने मन की सीमाओं से ऊपर उठने और उस अनंत शांति से जुड़ने का आमंत्रण देता है, जो तुम्हारे भीतर सदा से मौजूद थी। अब तुम जानते हो कि जीवन में स्थायी खुशियां या शांति बाहरी वस्तुओं या परिस्थितियों में नहीं मिलती, बल्कि वे तब आती हैं जब तुम स्वयं के साथ सच्चे और ईमानदार होते हो। जब तुम अपने भीतर की पूरी सच्चाई को स्वीकार कर लेते हो, तो संसार की हर चीज तुम्हारे लिए एक शिक्षक बन जाती है। तुम्हारा मन पहले से अधिक स्थिर हो जाता है और तुम्हारा हृदय दूसरों के प्रति दयालु और सहिष्णु। तुम्हें समझ आता है कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है और तुम्हारा काम है प्रेम और समझ के साथ उसका सम्मान करना। इस समझ के साथ
तुम्हारा जीवन केवल अपने लिए नहीं बल्कि सभी के लिए एक प्रकाश बन जाता है। तुम दूसरों के लिए प्रेरणा और साहस का स्रोत बनते हो, बिना कुछ कहे, केवल अपनी उपस्थिति से। अब तुम जानते हो कि सच्चा धर्म और आध्यात्मिकता केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में है। तुम्हारे हर कार्य में प्रेम, करुणा और सच्चाई होनी चाहिए। यही वह पथ है जो तुम्हें औरों के साथ गहरे संबंध स्थापित करने में मदद करेगा और तुम्हें भीतर से समृद्ध करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हें यह महसूस होता है कि यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती। प्रत्येक दिन, प्रत्येक अनुभव के साथ तुम और अधिक जागरूक और अधिक शुद्ध होते जाते हो। यही सतत विकास की प्रक्रिया है जो तुम्हें असली बुद्धत्व की ओर ले जाती है। तो उठो, इस प्रकाश के साथ चलो, अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो और उसे प्रकट करो। जीवन को एक उत्सव बनाओ जहां हर दिन एक नया अवसर हो प्रेम, शांति और करुणा को फैलाने का। क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तो न केवल तुम स्वयं मुक्त होते हो बल्कि तुम्हारा प्रकाश अनगिनत जीवनों को रोशन करता है। यही है बुद्धत्व की सच्ची शक्ति, जो सभी को जोड़ती है, सबको प्रेम देती है और सबको स्वतंत्र बनाती है। अब जब तुमने अपने भीतर के उस प्रकाश को पहचाना है तो जान लो कि यह प्रकाश तुम्हारा वास्तविक स्वभाव है, वह अमिट, अनंत ऊर्जा जो कभी न बुझने वाला दीपक है। यह दीपक न केवल तुम्हारे लिए बल्कि संपूर्ण संसार के लिए मार्गदर्शक है। तुम्हें समझना होगा कि जीवन की असली यात्रा बाहर की वस्तुओं या उपलब्धियों की ओर नहीं बल्कि अंदर की गहराई में उतरने की है। यह भीतर की यात्रा कभी आसान नहीं होती क्योंकि यह तुम्हारे मन के सारे भ्रम, संदेह और भय को तोड़ती है। परंतु यही वह मार्ग है जो तुम्हें असली शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। जब तुम अपने भीतर की इस यात्रा पर निकलते हो तो कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो। दुनिया की भाग दौड़, शोर शराबा और बाहरी आकर्षण तुम्हारे लिए मायावी लगेंगे। तुम्हारे भीतर के सत्य और स्थिरता को पाना एक चुनौती होगी क्योंकि यह साधारण जीवन से अलग होता है। परंतु याद रखो, यह अकेलापन नहीं बल्कि एक अलग प्रकार की संगति है, अपने आप से संगति। यही वह क्षण है जब तुम सचमुच अपने आप से मिलने लगते हो। तुम्हारा मन पहले की तरह उलझा हुआ नहीं बल्कि साफ, निर्मल और एकाग्र होता जाता है। और उसी निर्मल मन के साथ तुम संसार को एक नए नजरिए से देखने लगते हो। पहले जहां तुम्हें केवल अलगाव और भेद नजर आते थे, अब तुम सब में एकता का बोध करने लगते हो। तुम्हें समझ आता है कि हर जीव, चाहे वह कितना भी अलग क्यों ना हो, उसी आत्मा की अभिव्यक्ति है। यह समझ तुम्हारे हृदय में करुणा और प्रेम का सागर भर देती है। तुम दूसरों के दुहक को अपने दुहक की तरह महसूस करते हो और उनकी खुशियों में अपनी खुशी खोजते हो। यही करुणा है जो तुम्हें स्वयं की सीमाओं से परे ले जाती है और तुम्हें संपूर्ण मानवता से जोड़ती है। जब तुम्हारा हृदय इस करुणा से भर जाता है, तब तुम्हारे कर्म भी उसी की छवि सा बन जाते हैं। तुम्हारे हर कार्य में बिना स्वार्थ के प्रेम, दया और सेवा की भावना घुल जाती है। तुम्हारा जीवन केवल अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए समर्पित हो जाता है। इस सेवा भाव से तुम्हें जो संतोष और शांति मिलती है, वह किसी बाहरी सुख से तुलना नहीं की जा सकती। तुम्हें पता चलता है कि वास्तविक सुख, वास्तविक आनंद केवल देना और प्रेम करने में है, बिना किसी अपेक्षा के। यह मार्ग निश्चित रूप से आसान नहीं है। जीवन की चुनौतियां, तुम्हारे भीतर के पुराने भय और लालसाएं बार बार तुम्हें डगमगाने की कोशिश करेंगी, लेकिन बुद्ध ने हमें सिखाया है कि सबसे बड़ा साहस है आत्मज्ञान की खोज में डटे रहना, बिना घबराए, बिना थके। ध्यान और साधना इस मार्ग के अनमोल साथी हैं। ध्यान तुम्हें अपने भीतर के शोर को शांत करने में मदद करता है, ताकि तुम उस अंतर्निहित शांति से जुड़ सको जो सदा से तुम्हारे अंदर है।
साधना तुम्हें मन और विचारों का नियंत्रण सिखाती है, जिससे तुम्हारा मन स्थिर और सजग बना रहता है। और स्वाध्याय, अपने आप को जानना, अपने कर्मों और भावनाओं का निरीक्षण करना तुम्हें सही दिशा दिखाता है। यह तुम्हारे भीतर के अंधकार को दूर करता है और तुम्हें सत्य के प्रकाश की ओर ले जाता है। जब तुम इन तीनों को नियमित रूप से अपनाते हो तो तुम्हारा मन निर्मल होता जाता है, तुम्हारे कर्म विशुद्ध होते जाते हैं और तुम्हारा जीवन सार्थक बनता जाता है। तुम केवल अपनी खुशियों या दुखों में उलझा नहीं रह जाते, बल्कि हर परिस्थिति में एक स्थिरता और शांति बनाए रखते हो। यह स्थिरता ही बुद्धत्व का परिचायक है, जहां तुम्हें न स्वयं से कोई लड़ाई होती है, न दूसरों से, बल्कि तुम सभी के साथ सहज और प्रेमपूर्ण रहते हो। तुम्हें यह भी समझ आता है कि संसार की असली सुंदरता भीतर छुपी है। बाहर की चमक दमक और सुख सुविधाएं केवल क्षणिक है। असली आनंद तो तुम्हारे भीतर के शांति के सागर में निहित है। और यही शांति तभी संभव है जब तुम अपने अहंकार को त्याग दोगे, अपने मन की छोटी छोटी इच्छाओं और लालसाओं से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि अहंकार और इच्छाएं ही तुम्हें बंधन में डालती हैं और तुम्हें अस्थिर बनाती है। इसलिए बुद्ध हमें मध्यम मार्ग अपनाने की सलाह देते हैं, न अत्यधिक वैराग्य, न अत्यधिक आसक्ति। जीवन को संतुलित दृष्टि से देखो, हर अनुभव को स्वीकार करो और हर पल को पूरी सजगता के साथ जियो। यह मध्यम मार्ग ही तुम्हें आध्यात्मिक मुक्ति की ओर ले जाएगा, जहां न तुम्हें कोई भय होगा, न कोई पीड़ा, न कोई चिंता। वहां तुम पूर्ण स्वतंत्रता और आनंद के साथ रहोगे। और यही स्वतंत्रता ही सच्चा बुद्धत्व है, एक ऐसा स्वरूप जो शांति, प्रेम और करुणा का साक्षात्कार करता है और संसार में उसी का संदेश फैलाता है। तुम स्वयं उस प्रकाश बन जाओगे जिसे तुमने खोजा था। तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए दीपक होगा, जो अंधकार में रास्ता दिखाएगा। याद रखो, हर दिन, हर क्षण तुम्हें इस प्रकाश को अपने भीतर जगाए रखना है। प्रकाश न केवल तुम्हें बल्कि समस्त जीवों को उन्नति और शांति की ओर ले जाएगा। इसलिए उठो, जागो और अपने भीतर की इस दिव्यता को प्रकट करो, क्योंकि तुम ही वह हो जो संसार में बदलाव ला सकता है। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी शांति और तुम्हारा ज्ञान यही दुनिया को सचमुच बदल सकता है।